रावण से जुड़े 25 रोचक तथ्य, जिसमें रावण के सारे रहस्य छुपे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। रावण तो सिर्फ एक है, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। राजा अधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी है जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था, बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी भी माना जाता है। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रामायण में एक जगह ये भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी ने सेना ने पुल बनाना शुरू किया था, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले ही उसको राम जी का आराधना करनी पड़ती थी। रावण तीनों लोगों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सिखा सके। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वीणा बजाने में बहुत माहिर थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत है अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार, जो प्रचलित है, कि जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहे थे, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिवजी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया, जो उसके 10 सर थे। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसीलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया
लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिवजी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। जब रावण युद्ध में हारा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरह आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहां से उठ गया था। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपनी ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब वो नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करता है, वो स्त्री उनको श्राप दे देती। रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को इसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता को नहीं छुआ था। हम हमेशा पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था, जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगी थी। रावण को अपने 10 सिरों की वजह से दशग्रीव कहा जाता है, जो उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी परख थी। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्रवीणा की खोज रावण ने ही की थी। रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना करता रहता था। रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। एक तरह उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जो उसकी मौत का कारण था। दूसरा, उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने किया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपनी भाई, बहन और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह है जहां पर रावण की पूजा होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में अरब में पाए गए थे, जिसे बाद में उर्दू और पारसी में अनुवाद किया गया था। रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिवजी से मिले वरदान के अहंकार से बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान किया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उड़ने लगा। उसने रावण को 6 महीने बाद ही छोड़ा ताकि वो सबक सीख सके। राम जी को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार कर लंका जाना था, तो जब काम शुरू करने के एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अब जब वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने को जा रहे थे, तो यज्ञ के लिए भी उनको एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। राम जी ने रावण को यज्ञ के लिए न्योता भेजा और रावण शिवजी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था।
रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कहा था। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था, जब रावण तपस्या से लौटा था तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति थी। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त है। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। तो मित्रों, आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने को मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ दुर्गुण भी थे, लेकिन दुर्गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई थी तब उसका विनाश हो गया था। इसीलिए इंसान को अपने दुर्गुणों को अपने से दूर रखना चाहिए, ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश न हो। दोस्तों, वैसे तो सभी तथ्य अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं, जिसमें त्रुटि की संभावना भी हो सकती है। फिर भी आपको अगर रावण से जुड़े तथ्य पसंद आए तो अपने विचार प्रकट करना न भूलें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।